गुड़हल में कंटिन्यूसली फ्लावरिंग के लिए आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो एक बार अगर आप बना लेते हैं तो आपको सालों भर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें आप देखिए कि कंटिन्यूसली कितनी सारी इसमें ब्लूमिंग भी हो रही है और बर्ड्स भी बहुत सारे बने हुए हैं। और इतने छोटे से ये पौधे हैं, लगभग 1 साल के ये पौधे पिछले साल हमने इसे कटिंग से लगाया हुआ था। इसमें बडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। और ये 5 पेटल्स वाले जो होते हैं वो वाले हैं पिंक कलर के। और जितने भी हमारे गुड़हल के प्लांट हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से खिलते हैं। तो इसमें साल में एक बार फरवरी या मार्च में इनकी प्रूनिंग करके और अच्छे तरीके से इसमें अच्छे तरीके से नहीं, 1 से 2 मुट्ठी इसमें बस वर्मी कंपोस्ट दी जाती है। और इसमें कंटिन्यूसली लिक्विड फर्टिलाइज़र पर मंथ दी जाती है जो आपके साथ शेयर करेंगे। और इनकी लिप्स पे भी कोई ऐसा आपको यहाँ से आप देख रहे होंगे कि कोई भी इंसेक्ट वगैरह का अटैक नहीं है। और ये काफ़ी हेल्दी और बुशी प्लांट है। तो इसकी खासियत ये है कि अगर आप इनकी मिट्टी अच्छे तरीके से बना लेते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह इन सब की आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़े बहुत हैं तो जो मौसम चेंज होते रहते हैं तो उनके साथ ये प्लांट्स भी अपने स्वभाव बदलते हैं, तो थोड़े बहुत तो पेस्ट का अटैक होता ही है। और तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर हम 2-4 पौधे लगाते हैं तो उनकी केयर करना आसान है। लेकिन अगर हम हज़ारों की संख्या में अगर हम प्लांट्स लगा रहे हैं गार्डन में अपने, या हमारे पास बड़े बड़े इस तरीके के पौधे हैं तो उनमें किसी भी तरीके का फंगिसाइड वगैरह काम नहीं करता है। क्योंकि एक बार जब ये इंसेक्ट अटैक कर जाते हैं तो उन्हें रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। और भागदौड़ के दुनिया में इतना किसी के पास भी वक्त नहीं है कि एक एक प्लांट की केयर करे। जिनके पास 2-4 प्लांट है वो केयर कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। मेरे से भी नहीं हो पाता क्योंकि इंसेक्ट आप जब से हमसे जुड़े हुए हैं तब से हमने कभी भी, आपने देखा होगा कि कभी भी हमने इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस पे छिड़काव नहीं किया क्योंकि उतना वक्त ही नहीं मिल पाता। तो चलिए इसमें कौन से हम फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं उनकी बात करेंगे। तो ये है वो एंजाइम जिन्हें हम पर जितने भी ये प्लांट्स हैं हमारे गुड़हल के, हिबिस्कस के प्लांट्स हो गए और मोगरा के हो गए, नींबू के हो गए, तो नींबू के प्लांट में भी इसी का अक्सर यूज़ किया जाता है। तो इसे बनाने के लिए आपको, जैसे आपके घर में संतरे वगैरह, अभी तो संतरे नहीं आ रहे होंगे लेकिन जब उनका मौसम होता है गर्मियों के सीज़न में, जब संतरे आते हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे पास उसके पिल्स हो जाते हैं। तो उन्हें फेंकने के बजाय आप क्या करें कि उनकी छोटी छोटी पीसेस काट लें। अभी तो मेरे पास नहीं है संतरे, नहीं तो आप ऐसे समझ जाएं, क्योंकि उनके छोटे छोटे अगर आप पीसेस काट लेते हैं और जैसे इस तरीके का अगर आप कोई सा भी पॉट, जार या कंटेनर आप लेते हैं तो इसमें अगर आप 10 कंटेनर या 10 पॉट अगर पानी का रखते हैं, इस अपने कंटेनर और डिब्बे के हिसाब से आप देख लीजिए, क्योंकि हर कुछ नाप तौल के नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद से 10 डिब्बा अगर इसमें हम पानी डालते हैं तो इसमें से 3 डब्बा जो है वो आपको होना चाहिए लेमन के या संतरे के, ऑरेंज के पील्स आप ले सकते हैं। और 1 भाग इसमें आप गुड़ डाल सकते हैं, 1 भाग या आधा भाग भी आपका चलेगा। और इसे तीनों को मिक्स करके इस तरीके से आप कंटेनर में भर लें। और इसके लिए आप प्लास्टिक बोतल का यूज़ करें, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी गैसेस वगैरह बनती हैं तो अगर आप प्लास्टिक के जगह कोई और भी कंटेनर अगर लेते हैं तो वो नुकसानदायक हो सकता है और गैस फॉर्म होने के कारण वो फट सकते हैं। तो इस तरीके से आप लेके, जैसे हमने ये बनाया हुआ है और ये हमारा 1 साल पुराना है और इतने हमने इसमें खर्च किए हुए हैं।
तो इस तरीके से आप उसमें तीनों को मिक्स करके और टाइटली इसे बंद कर दें। और एक एक दिन के बीच में इस तरीके से, जैसे ये प्रोसेस आपको 3 महीने तक करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जब दोबारा बनाएंगे तो 1 महीने में ये बन जाते हैं। और जब इन्हें यूज़ करने की बारी आएगी तो आपको अगर 1 ढक्कन इसका आपने लिया हुआ है तो आपको 10 ढक्कन आपको लेना पड़ेगा पानी, और उसमें डाइल्यूट करके अच्छे से पानी में मिक्स करके उन्हें आप किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है कि आप इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर ले पानी में। इसकी मात्रा थोड़ी सी कम आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर इनकी मात्रा आप रखेंगे तो छोटे प्लांट है तो आपके प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं, जल सकते हैं। और गर्मियों में इनका यूज़ ना के बराबर करें, जाड़े के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरीके से आपके पास अगर कोई भी कंपोस्ट नहीं होते हैं अवेलेबल तो आप इन्हें स्टोर करके आप रख लीजिए और फिर आप सालों भर उनका इस्तेमाल करते रहिए। और साथ ही साथ आपने ये कल वीडियो में आपने देखा था कि इसकी हमने रिपोर्टिंग की थी, और ये पानी पड़ने की वजह से कितने अच्छे से अब ये लस ग्रीन लग रहे हैं। अब इनकी रौनक फिर से वापस आ गई है। इसमें बहुत सारे ऐसे पप्स निकलेंगे और रनर्स होते हैं। इन्हें आप ऐसे आप मार्केट में अगर इन्हें आप लेने जाते हैं तो आपको 100 रुपीज़ की मिलेंगी, लेकिन इनके आप देखिए कि 100 से आप हज़ारों के प्लांट बना सकते हैं। कि इनकी छोटी छोटी जो भी पप्स हैं इन्हें इस तरीके से, जैसे यहाँ आप देखिए कि इनकी जड़ें बन रही हैं, इन्हें आसानी से इस तरीके से तोड़ लीजिए। छोटे से भी प्लांट आपके बड़े बन जाते हैं। और इन्हें किसी भी मिट्टी में आप सिंपली इस तरीके से हल्का गड्ढा करिए और इन्हें ऐसे दबा के रख दीजिए और साइड साइड से मिट्टी से इन्हें ढक दीजिए। और आपको आने वाले 1 महीने में इनके नए प्लांट आपको बनकर रेडी हो जाएंगे। जैसे यहाँ हमने ये सब लगाया हुआ था और आप देखिए कि इनमें नए नए ग्रोथ भी दिखने लगे हैं। तो इस तरीके से आप प्लांट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और हिबिस्कस के लिए जो इस तरीके से अच्छी ब्लूमिंग पाने के लिए आप उस फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।